आर्च बिशप कार्डिनल तिलेस्फोर पिटोप्पो का पिछले बुधवार को निधन हो गया। उसके बाद से उनका जो पार्थिव शरीर है रांची ज़िला के मांडर के लिवेंस हॉस्पिटल, जिसे आमतौर पर मिशन हॉस्पिटल कहा जाता है, वहाँ रखा गया है। इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल में हैं, उसी परिसर में हैं, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आर्च बिशप कार्डिनल तिलेस्फोर पिटोप्पो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और यहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। अब देखेंगे अभी भी उनके लिए प्रार्थना हो और तमाम चीज़ें जो की जाती हैं, अंतिम जो रिचुअल्स हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और 10 तारीख को यहाँ से पार्थिव शरीर को जो है वो मांडर से रांची ले जाया जाएगा और आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 तारीख को जो लास्ट रिचुअल्स है उसे अदा की जाएगी। उस दिन भी आम लोग जो हैं वो राजधानी रांची में उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उनको खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। जाहिर सी बात है इस अस्पताल से उनका ख़ास लगाव रहा था और लास्ट आवर में वो खुद इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ गई थी, जो बीमारी है वो बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को रुखसत कहा, अलविदा कहा। जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों के बहुत बड़ा सेटबैक है और जिस तरह से गुमला के चैनपुर से निकल के विश्व पटल में अपनी उन्होंने पहचान और शिनाख्त बनाई, वो अपने आप में एक अप्रत्याशित बात है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक लोग हों, गैर राजनीतिक लोग हों, तमाम प्रोफेशनल हो, तमाम लोग जो हैं वो आर्च बिशप कार्डिनल तिलेस्फोर पिटोप्पो से मुलाकात करने के लिए पहुँचते थे। खास करके जब दिसंबर का महीना आता था, जब एक्समस का त्यौहार आता था, तमाम लोग उनसे मिलते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, उनसे प्रार्थनाएं कराते थे, उनसे उनकी दुआएं लेते थे। एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से आप देखेंगे कि उनका जो पार्थिव शरीर है इसी में रखा गया है और 10 तारीख को यहाँ से मांडर के इस अस्पताल से रांची के लिए प्रस्थान करेगा। वहाँ पर लास्ट जो रिचुअल हैं वो पूरी की जाएगी। तमाम लोग जो आने वाले जो लोग हैं उनका दर्शन कर सकेंगे और 11 तारीख को अल्टीमेटली जो दर्शन का आखिरी तारीख होगी उसी दिन तमाम जो लोग हैं लास्ट रिचुअल में शामिल होंगे और फिर उनको वहीं पर जो लास्ट रिचुअल से उनको संपन्न कराया जाएगा। कल भी हम लोगों ने आर्च बिशप हाउस जो राजधानी रांची के में स्थित है वहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं, महागिरजाघर की तस्वीरें दिखाई हैं, वहाँ क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक छोटे से गांव, एक छोटे से ज़िला से निकल करके चैनपुर, गुमला से निकल करके उन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी पहचान और शिनाख्त को कायम की। जाहिर सी बात है राजधानी रांची के लिहाज से, पूरे झारखंड के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है और इसकी भरपाई, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। यही वजह है कि न्यूज़ बाइस्कोप ने ये कोशिश की है कि तमाम उन चीज़ों को आप तक हम पेश करें जहाँ से उनका जुड़ाव रहा है, जहाँ से उनका लगाव रहा है। अभी जिस तरह से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक कि जो लोग आ रहे हैं उनको अंतिम दर्शन के लिए रांची ही पहुंचना है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। लोयला मैदान में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा जहां पर अंतिम दर्शन हो सकेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन लास्ट जो रिचुअल्स है वो राजधानी रांची में संपन्न कराई जाएगी, लिहाजा वहाँ की तैयारियाँ भी देखने के लिए हम वहाँ पर चलेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम मांडर पहुँचे हुए हैं और एक बार अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आप देखेंगे जो पुराना जो अस्पताल है वो कहीं ना कहीं। इस वक्त हमारे साथ सिस्टर शीला हैं, वो हमसे बात करना चाहेंगी। मैम, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ है, क्या आम लोग दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं क्या? अभी हमारे कार्डिनल का पार्थिव शरीर हम लोग एसी मोर्चरी में रखे हैं, इसलिए विश्वासीगण या कोई भी प्रियजन उनको देखने आ रहे हैं उनको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शरीर का हम लोग ने ये किया है, दवा से विलेपन किया है, उसके कारण हम बार बार इसको खोल नहीं सकते हैं, नहीं दिखा रहे हैं। ये 10 तारीख को ही दिखाया जाएगा। 10 तारीख को कितने बजे से यहाँ से ये डेथ बॉडी जो है पार्थिव शरीर निकलेगा? अभी एग्जैक्ट टाइम का ये फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं कह सकते क्या टाइम। अभी तो इस दौरान अभी 10 तारीख से पहले यहाँ क्या कुछ होना है, जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ लास्ट रिचुअल्स भी यहाँ पर कुछ किए जाएंगे? 10 तारीख को यही प्लान किया गया है कि यहाँ सभी इस एरिया के विश्वासीगण जमा होंगे और उनका अंतिम वो दर्शन करेंगे। उसके बाद ये के साथ यात्रा के साथ शव को रांची लिया जाए। रांची के लोग बहुत ज़्यादा इस हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते हैं, आप थोड़ा इस हॉस्पिटल से और उनके जुड़ाव, क्या रिलेशन था कार्डिनल जी का? हमारे डायरेक्टर साहब के अनुपस्थिति में हम ये सब नहीं बता सकते हैं अभी। अच्छा, फिर भी ये हॉस्पिटल कितना पुराना है, कब से है? ये हॉस्पिटल बहुत ही पुराना है, 1947 का। यह
बहुत ही चालू हॉस्पिटल था। इसमें बहुत सारे लोग पहले ये होली फैमिली हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था और बहुत सारे मरीजों का यहाँ भारी संख्या में इलाज होता था। अभी ये हॉस्पिटल हमारे कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के को सौंपा गया है और 7-8 साल से ये अपने कार्यभार चला रहे हैं। और इनका ये जो कार्डिनल हमारे मान्यवर कार्डिनल है, उन्हीं का सपना था कि इसको एक मेडिकल कॉलेज बनाए, उसी की तरफ से ये हॉस्पिटल अभी अग्रसर है। जी, आपने सुना जिस तरह से सिस्टर शीला ने तमाम उन चीज़ों की जानकारी दी है। चूँकि डायरेक्टर साहब नहीं है, लिहाजा तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दायरे के अंदर जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं वो आज जो मसीही समाज के लोग हैं, विश्वासी समाज के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और जो आप बहुत ज़्यादा जो भीड़ वो देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो लोगों का आने का जो सिलसिला होगा वो राजधानी रांची में होगा। 2 दिन होगा, यानी 10 और 11 तारीख को। और उस दिन आप देखेंगे किस तरह से राजधानी रांची में लोग उनको लास्ट रिचुअल में शामिल होंगे। उस दिन की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि आर्च बिशप कार्डिनल पिलेस्पर पी टोप्पो का किस तरह से इस अस्पताल से लगाव रहा है, किस तरह उनका सपना था कि इस हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर स्थापित किया जाए, उसी की तरफ से ये हॉस्पिटल भी कहीं न कहीं आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जाहिर सी बात है उनके सपने को पूरा करना एक कहीं न कहीं तमाम हम लोगों के लिए एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब देखने वाली बात ये होती है कि किस तरह से लास्ट रिचुअल को अदा किया जाता है। 10 और 11 तारीख को राजधानी रांची में क्या कुछ तैयारियाँ रहती हैं। कैमरामैन विकास के साथ मांडर के लिवेंस हॉस्पिटल से शाहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।